अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के वैसे मैं नमाज़ का वगैरह वीडियो नहीं निकाल पाई, बट अभी तो मुझे एक्चुअली में मेरे अब्बा के घर जाना है बिकॉज़ अब्बा को पिकअप करके उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ना है। चलते हैं, चलिए। मैं नीचे आती हूँ घर के, तो बाइक स्टार्ट करती हूँ। बाइक स्टार्ट करते से पहले मेरे हस्बैंड ने बोले हैं कि डायरेक्टली स्टार्ट करके मत निकल पड़ना, एक्चुअली में थोड़ा देर वेट करना, लाइक एटलीस्ट 5 मिनट्स एंड ऑल, ताकि इंजन थोड़ा स्टार्ट हो सके। इसलिए मैं इंजन स्टार्ट होने का प्रॉपरली वेट कर रही हूँ। समटाइम्स एक एक बात वो जो बोलते हैं ना, वो सही होती है और उन्हें सुनना ज़रूरी है। इट्स फॉर द गुड, ओके, कुछ बुरा नहीं बोला है उन्होंने। मैं वेट करती हूँ इंजन स्टार्ट होने का और चलती हूँ मेरे अब्बा के घर उनको पिकअप करने के लिए। तो चलें। सुबह सुबह उठकर जाना, ओ माय गॉड, इतनी ठंडी थी ना कि क्या ही बताऊँ। अच्छा है कि मैंने अंदर स्वेटर पहन कर रखा था। एंड सॉरी अगर मेरा हिजाब है ना, मतलब मैंने निकाब पहना है अंदर से, तो आई नो फेस में ज़रा अच्छा नहीं लगेगा, बट प्लीज़ डोंट माइंड, ओके, डोंट जज मी विद दैट। ठंडी ठंडी तो बहुत थी, इतनी ठंड थी कि क्या ही बताऊँ। हेलमेट भी नहीं पहना था ऊपर से, और हेलमेट तो वाह भाई वाह, मैंने क्या कर दिया पता है, हेलमेट तो मैं घर पर छोड़ कर आई हूँ। तो चलते हैं घर के पास। जो मैं तो अभी अम्मी अब्बा के घर आ चुकी हूँ। घर तो लॉक था, तो मतलब डोर लॉक था उनका, गेट पर चाबी डाल दी गई। चाबी निकालने के बाद मैं अंदर आ जाती हूँ। यहाँ पर थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी डल हो चुकी है बिकॉज़ ब्राइटनेस थोड़ा कम हो चुका था। तो मैं गेट ओपन करके अंदर आती हूँ। तो और मैंने सोचा कि घर के अंदर जाने से पहले मैं मेरी बाइक थोड़ी जो डस्टी हो चुकी थी, वो डस्ट था उसके ऊपर, वो क्लीन वॉश कर लेती हूँ। देखो प्रेशर भी पानी का बहुत स्लो है, क्या बताऊँ। जल्दी जल्दी करना है तो बट इतना टाइम तो लग रहा है इसमें करने के लिए। मैंने सोचा कि फ्लावर्स भी हैं तो उससे भी पानी डाल देती हूँ। अगर अम्मी रहती तो अम्मी ही डाल देती थी, बट अम्मी आउट ऑफ टाउन है, इसीलिए तो मुझे डालना पड़ेगा। वैसे मुझे गार्डनिंग वगैरह का बिल्कुल शौक़ नहीं है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी, उनको भी पसंद नहीं है सब, बट ये जो फ्लावर्स हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मेल करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको अपने बालों में भी लगाते हैं, विच लुक सो परफेक्ट। मेरा यहाँ का काम होते ही मैं चलती हूँ अब्बा के घर के अंदर, बट अब्बा के घर के अंदर जाने से पहले अब्बा ही बाहर आ जाते हैं और वो सब रेडी होके निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम बाहर चलते हैं। अभी देखिए यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है हमारा घर। तो मैं बोलती हूँ अब्बा को, अब्बा आप ही चलाइए, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। सुबह का वेदर बहुत अच्छा रहता है, वो कोल्ड भी रहता है। तो यहाँ पर अभी सुबह क्या होती है, सनराइज़ होती है। चलो मैं आपको सनराइज़ की फ़ोटो दिखाती हूँ। उतना क्लियर नहीं है, और इवन मेरी रिकॉर्डिंग भी उतनी क्लियर नहीं रहेगी कैमरे की, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, वॉट एवर आई डू, द डे इन माई लाइफ इट इज़ हाउ बिगिन्स। हम बस स्टॉप के लिए चल पड़ते हैं। देखिए कैसा है, लेफ़्ट एंड राइट में आपको अपोजिट डायरेक्शन में बंगलोज़ दिखेंगे। तो मैं और अब्बा बस स्टॉप पर आ जाते हैं। तो मैं अब्बा के साथ ही वेट करती हूँ। उन्हें ये बाय बाय बोलूँगी उनको जाने के बाद, जाते वक्त। तो देखें कैसी ट्रैफिक है मॉर्निंग को, बिकॉज स्कूल वगैरह भी चालू हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो बच्चों को भेजने के लिए मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। अभी तो नहीं दिख, ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर वेट करने के बाद भी बस तो नहीं आई जहाँ पे कर्नाटक जाने वाली थी। तो मैं और अब्बा डिसाइड करते हैं कि चलो मैं अब्बा को बस स्टैंड पर छोड़ के आती हूँ। तो मैंने बोला कि अब्बा आप ही ड्राइव करो, मुझे तो रिकॉर्डिंग करनी है। तो याद आया कि मैं हाईवे से मतलब मार्केट तक या बस स्टॉप तक जाऊंगी तो वहाँ पर मॉर्निंग में कॉप्स रहेंगे, पुलिस रहेंगे। तो मैं बहुत ही डर रही थी बिकॉज़ मैंने हेलमेट नहीं लाया। एक्चुअली हेलमेट मेरे हस्बैंड ने डिक्की में रखा था, पर मैंने सोचा कि नहीं चाहिए, तो फिर मैं घर पर रख के आ गई। बट मैं यही सोच रही थी कि मैं जाऊँ कैसे, अगर पुलिस ने पकड़ा तो सुबह सुबह मेरा चालान कटेगा। यही सोचते सोचते परेशान हो रही थी, बट बस तो मिली ही नहीं हमें वो भी। तो मैं तो अभी अब्बा को बस स्टॉप कैसे तो भी छोड़ना पड़ेगा।
तो अब्बा ने बोला कि तुम जहाँ से आए वहाँ से मत जाओ उस रोड पर, बट हाईवे से चली जाना। ठीक है, मैं थोड़ा रोड के मामले में ज़रा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यहाँ हम कोर्ट के पास पहुँच गए। अच्छा, इतनी ट्रैफिक नहीं है, पता नहीं क्यों। तो बस स्टैंड पहुँचने के बाद चलो मैं अब्बा को बाय बाय बोल देती हूँ और हाईवे के ज़रिए से कोल वाले के इधर वहाँ पर आ जाती हूँ। अच्छा है यहाँ पर, दिन में ही अच्छा है, रात में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बिकॉज़ लाइट वगैरह नहीं रहती इस पे यहाँ रात पर। वैसे एक बात बता दूँ कि मेरा जो निकाब है ना वो प्रॉपरली मतलब बाहर आ रहा था, बिकॉज़ वॉइस भी मेरी प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो प्लीज़ मुझे जज मत करना बिकॉज़ ऑफ माई निकाब एंड ऑल, बट ये निकाब ज़रूरी है मेरे लिए, तो सॉरी, बहुत ज़रूरी है। तो घर पे पहुँचने के बाद मुझे तो बहुत सारे काम करने थे, जैसा क्लीन करना, साफ़ सफाई, वो तो हमेशा रहेगा ही, वो तो छूटेगा नहीं तुम्हारे से। सो यहाँ पे देखिए कितना मेल फंक्शन है, सब कुछ इधर उधर है, तो मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। मैंने सोचा झाड़ू मारने से पहले मैं, जो मेरा हस्बैंड सुबह जाकर प्याज टमाटर और भिंडी लेके आए थे, उसे मैं अलग करती हूँ और भिंडी मैं बनाने का प्लान करती हूँ लंच के लिए। तो मैं भिंडी को पानी में ये भिगो के नहीं, मतलब धोकर रख देती हूँ और ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए मैं भिंडी बनाऊँगी आज तो लंच के लिए, तो मैंने प्लान कर लिया था। और वेजिटेबल में प्याज और टमाटर ख़त्म हो चुके थे, हस्बैंड ने लाए थे, तो वो मैं अलग करती हूँ। फिर मैं लगती हूँ झाड़ू मारने के लिए। फिर यहाँ पर मैं भिंडी को ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। फिर अब बर्तन धोने के लिए लग जाती हूँ, बिकॉज़ फिर बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे, क्योंकि कल की रात के जब पड़ जाते हैं ना, तो बहुत ही इरिटेटेड होती हूँ मैं इस बात से। जल्द से जल्द काम ख़त्म करना पसंद करती हूँ। फिर मैं भिंडी जो ड्राई हो चुकी थी उसे भिंडी को काटने लगती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े काट दिए हैं, तो थोड़े बच गए थे, वो काट रही हूँ और उस काटने की वीडियो भी दिखाऊंगी आपको। बट वीडियो है ना, मुझे मतलब सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं था, तो एक प्रॉपर चीज़ को सपोर्ट कर रखने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो फिर मैंने कैसा भी करके मेरा फ़ोन प्रॉपर रख दिया और अब ये रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो भिंडी में कट करना सोच रही थी कि मैं क्या करने वाली थी, एंड देन आई फॉरगॉट, ओके यू हैव टू कट द भिंडी। भिंडी बहुत स्टिकी होती है। आई हेट वेज, तो बोरिंग लगता है वेज बनाना है, खाना भी। इतना मतलब 10 आउट ऑफ मैं उतना 7 दूँगी, तो ज़्यादा पसंद नहीं है, बट स्टिल आई एम हैविंग इट बिकॉज वेज भी खाना चाहिए। भिंडी काटने के बाद मैं थोड़ी देर ब्रेक ले लेती हूँ, सुबह से ही काम कर रही थी, तो थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद मैं जल्द से जल्द अपना लंच बना लेती हूँ। लंच में भिंडी की सब्ज़ी बनाई, दाल बनाया और मैंने चावल बनाया। ये काम सबसे बड़ा है मेरे लिए, बिकॉज़ मेरे लिए तो बड़ा टास्क लगता है पकवान बनाना। तो सोच में ही पड़ जाती हूँ कि क्या बनाऊँ हर टाइम, लाइक इवन फॉर द ब्रेकफास्ट, लंच हो गया, डिनर हो गया, सोचती ही रह जाती। नमाज और लंच के बाद मैं निकल पड़ती हूँ इज्तिमा के लिए मेरे हस्बैंड के साथ। ऑब्वियसली मुझे हस्बैंड ड्रॉप कर देंगे इज्तिमा के पास वहीं पर, और फिर अपने काम पर वो चले जाएंगे। तो मैं आ जाती हूँ इज्तिमा के घर पर। ऑब्वियसली मैं अंदर से उतना, या औरतों को पर्दा उतना ज़्यादा शूटिंग नहीं कर सकते, बट जैसे एंट्रेंस में ही मैं शूट कर रही हूँ। इज्तिमा का टाइमिंग 3:30 से स्टार्ट होता है और 5:30 तक ख़त्म हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड मुझे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं, तो हम डायरेक्ट घर चले जाते हैं। घर जाते ही हम चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट लेते हैं, और फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो हम कहीं बाहर जाते हैं। तो प्लान तो करते हैं बाहर जाने का, पर पता नहीं बाहर कहाँ जाएंगे। मैं सोचती हूँ जतरा तो लगा है, जतरा तो हम जाकर आ चुके हैं, तो बाहर निकलते ही हम आपसा पे जाते हैं। बोगेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज़ सैटरडे था इसीलिए। और फिर मैं बोलती हूँ चलो इतना थोड़ा राशन ख़त्म हो चुका है, वी केयर में जाकर कुछ, वी केयर सुपर मार्केट में आते हैं थोड़ा ग्रोसरी सामान लेने के लिए।
मैं वहाँ पर परफ्यूम देखती हूँ, मुझे परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं, बट औरतों के लिए इस्लाम में हराम है परफ्यूम लगाना, बिकॉज़ अल्कोहल उसमें रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने भी ऊपर से मना कर दिया। एक्चुअली मैं परफ्यूम लेती हूँ अपने घर के लिए, घर को स्प्रे करने के लिए। फिर ग्रोसरी सामान ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड को मैंने याद दिलाया कि कॉफ़ी भी नहीं है, कॉफ़ी भी ले लो। यस गाइस, आज का दिन पूरा ख़त्म हो जाता है यहीं पर, फिर हम इसके बाद घर चले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। बाय।